गुड इवनिंग दोस्तों। स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइस, अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान के करंट अफेयर्स के बारे में। ये अपना राजस्थान का सितंबर का करंट अफेयर्स का तीसरा लेक्चर है। इसमें अपन जानेंगे जो भी राजस्थान में चर्चित योजनाएं हैं, कार्यक्रम, अभियान जो भी न्यूज में रहे थे सितंबर महीने में, उनके बारे में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ। आज का पहला टॉपिक है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 को मंजूरी। रिप्स है, इसको गाइस मंजूरी दे दी गई है 2024 को। रिप्स का पूरा नाम है राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम योजना। रिप्स के प्रमुख प्रावधानों के बारे में बात की जाए तो रिप्स में स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत इंसेंटिव के लिए निवेश की जो गाइस न्यूनतम सीमा है वो 50 करोड़ रुपए थी। 50 करोड़ रुपए से घटाकर इसे 25 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है, मतलब 50% है, इसे कम कर दिया गया है। वही पर्यटन इकाइयों के लिए इसे घटाकर गाइस लगभग 10 करोड़ रुपए कर दिया गया। पर्यटन के लिए 10 करोड़ रुपए और इंसेंटिव पैकेज जो है स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज है उसके लिए 25 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। रिप्स में एरो स्पेस, रक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, एग्रीटेक और वेस्ट रिसाइकलिंग आदि क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना रिप्स में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है। रक्षा हो गया, और ड्रोन, सेमीकंडक्टर्स, वेस्ट रिसाइकलिंग, एरो एंड स्पेस आदि को इसमें इंक्लूड किया गया है। गाइस, 1 करोड़ रुपए से कम की जो अचल निवेश संपत्ति है, एमएसएमई आदि को भी रिप्स के दायरे में लाया गया है। कौन सी एमएसएमई? जो कि 1 करोड़ से कम की है। यूनिट लगाने और पहले से चल रही इकाइयों को प्रोत्साहन देने के साथ साथ उन मौजूदा उद्यमों को भी रिप्स के लाभ प्रदान किए जाएंगे जो पहली बार निर्यात करेंगे। ठीक है, तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इसमें इनको प्रमोट किया जाएगा। तो इकाई की लागत कम करने के लिए भूमि और बिजली से जो संबंधित इंसेंटिव है वो भी शुरू किए गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने वाले निवेशकों के लिए भूमिगत लागत से भुगतान का लचीला मॉडल रिप्स में शामिल किया गया, जिसमें भूमि का लगभग 25% अग्रिम भुगतान है वो न करने के बजाय 75% राशि है वो 10 किस्तों में 8% के ब्याज के साथ दी जाएगी। ठीक है, कितनी? भूमि लागत का जो 25% है अग्रिम भुगतान न करने के बाद 75% राशि है गाइस, तो 10 किस्तों में 8% ब्याज पर दी जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना 10 किस्तों में 8% ब्याज पर। ऊर्जा से अधिक उपयोग करने वाले 8 प्रकार के उद्योगों को विद्युत लागत इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा। साथ ही रिप्स में एमएसएमई सेक्टर के लिए स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग पैकेज की तुलना में अधिक अवधि के लिए ब्याज की छूट दी गई है। कितने वर्ष की अवधि के लिए? 7 वर्ष की अवधि के लिए इसमें जो ब्याज होता है उस पर छूट दी गई है स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग पैकेज में। वही खाद्य, ग्रामीण, पर्यटन, कृषि प्रसंस्करण, एमएसएमई के लिए अतिरिक्त लाभ भी दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एमएसएमई जो भी क्षेत्र को, जो भी एमएसएमई है जो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई होती है, इनको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान इन्वेस्टमेंट जो प्रोग्राम योजना है इस पे इसमें ध्यान ध्यान दिया जा रहा है। 3,000 करोड़ से अधिक के निवेश पर 5 गुना इंसेंटिव दिया जाएगा। इसलिए गाइज, महिलाओं के द्वारा संचालित स्टार्टअप है उनको 2 साल के लिए 100% HGST से प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। ठीक है, 2 साल के लिए। भाई 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाता है तो उस पर 5 गुना इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है, कितनी है पर? 3,000 करोड़ रुपए निवेश करने पर इस पर 5 गुना इंसेंटिव है वो दिया जाएगा। अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए भूमि आवंटन। 5,708 मेगावाट की सौर ऊर्जा और विंड सोलर हाइब्रिड परियोजना के लिए 10,418 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। ठीक है, तो सरकार है वो सोलर एनर्जी है अपनी, साथ में जो विंड सोलर हाइब्रिड परियोजना है आदि को बढ़ावा देने के लिए 10,418 हेक्टेयर भूमि है वो इसके लिए प्रोवाइड करवा रही है, वो भी 5,708 मेगावाट सौर ऊर्जा और विंड ऊर्जा उत्पादन करने के लिए। दोस्तों, क्रिस्टेलाइट टेक्नोलॉजी पर आधारित 2,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना है वो जैसलमेर का नाचना क्षेत्र है वहां के ग्राम
बोडाना में लगाई जाएगी। बोडान ग्राम है जो कि नाचना जैसलमेर में है, वहां पर सोलर परियोजना का प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, वो भी क्रिस्टलाइज टेक्नोलॉजी पर आधारित है। वह क्रिस्टलाइज टेक्नोलॉजी पर आधारित विद ट्रेकर पर लगभग 1500 मेगावाट क्षमता का सौर प्रोजेक्ट है। वो जैसलमेर की तहसील है मोहनगढ़, वहाँ के एक ग्राम है मोहनगढ़, साथ ही दूसरा ग्राम है पोड आदि में लगाई जाएगी। ठीक है, तो 2000 की जो मेगावाट की जो सौर ऊर्जा है वो नाचना क्षेत्र में लगाई जाएगी। वही 1500 मेगावाट के ब्रिस्टलाइज टेक्नोलॉजी पर आधारित वो मोहनगढ़ तहसील में लगाई जाएगी। ये दोनों ही जैसलमेर में है, जो कि सोलर विंड एनर्जी को बढ़ावा देगी। 1100 मेगावाट की एक सौर ऊर्जा परियोजना तथा 108 मेगावाट की विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट है, वो जैसलमेर और फलोदी जो कि जोधपुर का क्षेत्र है वहां पर इसके लिए भूमि आवंटित की गई है। ठीक है, 1100 मेगावाट के लिए कहाँ पर की गई है? सोलर एनर्जी के लिए जैसलमेर में। वहीं 108 मेगावाट की जो विंड एनर्जी है, पवन ऊर्जा, उसके लिए फलोदी क्षेत्र है अपना जैसलमेर का, वहां पर भूमि आवंटित की गई है। जैसलमेर जिले की तहसील है रामगढ़, गांव है सियाम्बर में 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा भी लगाई जाएगी। 1000 मेगावाट की सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जाएगा? जैसलमेर के रामगढ़ में। उद्योग लगाने के लिए खेजड़ी और अन्य वृक्ष इसके लिए नहीं काटे जाएंगे। बहुत जरूरत पड़ने पर गाइस इसमें एक वृक्ष काटने का प्रावधान किया गया, बदले में आपको 10 वृक्ष लगाने पड़ेंगे। दोस्तों, इसी दौरान 3 संयुक्त उद्यम कंपनियां बनाने के लिए प्रस्तावों को 29 सितंबर को कैबिनेट बैठक ने मंजूरी दी है। इसके लिए लिंकलाइट परियोजना के लिए एनएलसी इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई जाएगी। वहीं अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के लिए जेबी कंपनी बनाई जाएगी। देखते हैं, प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी श्रेणियों में जो कार मालिक है, आयकर रिटर्न भरने वाले जो लोग हैं, उनको इस खाद्य सुरक्षा सूची से बाहर हटाया जाएगा। जबकि ट्रैक्टर और निजी जो कमर्शियल वाहन चालक है, उनको इस योजना से मुक्त रखा जाएगा। ठीक है, मतलब उनको इससे हटाया नहीं जाएगा, जो अपनी खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना है उसके तहत। दोस्तों, खाद्य सुरक्षा योजना में जो गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसके तहत प्रति सदस्य को 5 केजी गेहूं है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। इतना 5 केजी गेहूं है, बीट्स है वो दिए जाते हैं। वही 1 सितंबर 2024 से इस योजना के दायरे में गाइस गैस सिलेंडर सब्सिडी का लाभ भी दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? 1 सितंबर से गैस सिलेंडर पर जो सब्सिडी दी जाती है, वो भी राज्य जो खाद्य सुरक्षा योजना है उसके तहत इसका लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश के लगभग 68 लाख परिवारों को 450 रुपए गैस सिलेंडर पर सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जा रही है। इतनी की सब्सिडी दी जाती है, 450 रुपए की गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाती है, वो भी अपनी जो खाद्य सुरक्षा योजना है उसके तहत। दोस्तों, ये जो सब्सिडी है वो जो लाभार्थी होता है उसके बैंक के खाते में जाती है, वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत। बात कर लेते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में। दोस्तों, ये 10 सितंबर 2013 को शुरू की गई थी। इसमें जो अपनी अंत्योदय अन्न योजना है, जिसे दिसंबर 2000 में शुरू किया गया था, इसमें 35 केजी मतलब 35 केजी गेहूं है वो प्रति परिवार दिया जाता है। वो भी इसके अलावा 2 रुपए किलो चावल और 3 रुपए किलो गेहूं यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, अनाज कितना दिया जाता है? 35 केजी, जिसमें 2 रुपए किलो है वो गेहूं दिए जाते हैं और 3 रुपए किलो है, सॉरी 2 रुपए किलो है वो चावल दिए जाते हैं और 3 रुपए किलो है वो गेहूं प्रोवाइड करवाए जाते हैं। दोस्तों, इसमें भारत सरकार की तरफ से 1 रुपया दिया जाता है और राजस्थान सरकार की तरफ से, सॉरी भारत सरकार की तरफ से इसमें 2 रुपए लगाए जाते हैं और राज्य सरकार की तरफ से इसमें 1 रुपया लगाया जाता है। इसमें बीपीएल तथा स्टेट बीपीएल के जो परिवार हैं उन पर 5 केजी गेहूं है वो 17 रुपए किलो के हिसाब से प्रोवाइड करवाया जाता है। इसका उद्देश्य है देश की लगभग 67% आबादी है उसको भोजन प्रोवाइड करवाना। साथ ही देश में जो भुखमरी फैल रही है, उसको जो भुखमरी फैली हुई है उसको कम करना इसका महत्वपूर्ण टारगेट है। इस हिसाब से गाइस इसके ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें जो आबादी कवर की गई है वो 75% है, वहीं शहरी क्षेत्रों की 50% आबादी को इसके तहत कवर किया गया है। ठीक है,
तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना है, गांव की 75% आबादी को और शहरों की 50% आबादी को जो विट्स है, अनाज है, वो उपलब्ध करवाता है। इसका लाभ है वो आधार कार्ड और जन आधार कार्ड के जरिए प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके साथ ही 12 जिले की जो सहरिया ट्राइब है, उदयपुर की खतौड़ी और खेरवा ट्राइब है, इनको प्रतिमाह निःशुल्क रूप से 250 ग्राम घी, 500 ग्राम खाद्य तेल और 500 ग्राम दाल है, वो भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। इसके अंतर्गत 1 सितंबर 2024 से प्रदेश में जो दिव्यांग गर्भवती महिलाएं हैं, उनको कितनी राशि सहायता उपलब्ध करवाने की बात की गई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इसमें 1 सितंबर से जो दिव्यांग गर्भवती महिलाएं हैं, उनको 10,000 रुपए प्रोवाइड करवाए जाएंगे। दोस्तों, राज्य में सितंबर महीना है, इसमें राष्ट्रीय पोषण दिवस है, वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसके लिए जो पात्र लाभार्थी हैं, वो कम से कम 40% जो दिव्यांग महिलाएं हैं, मतलब जिनमें 40% शरीर में जो दिव्यांगता होती है, उनको इसका लाभ होगा। लगभग 10,000 रुपए हैं, वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं दिव्यांग महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत। इस योजना के बारे में चर्चा करें तो यह योजना 1 जनवरी 2017 को लागू की गई थी। ये केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इसे चलाती है, जो कि महिला और बाल विकास मंत्रालय है, उसकी यह एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाएं तथा जो धात्री महिलाएं हैं और उनके नन्हे शिशु हैं जो कि 1 से 6 माह के हैं, उनके स्वास्थ्य पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव, स्तनपान की अवधि आदि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों और सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दोस्तों, यह पूरे भारत में लागू है। इसमें लगभग 6,500 रुपए हैं, वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं पहले बच्चे के जन्म होने पर, और दूसरे बच्चे के जन्म पर 6,000 रुपए एक मुश्त राशि दी जाती है। अगर दूसरे जो बच्चे का जन्म होता है वो अगर लड़की है तो पैसे दिए जाते हैं, और इसमें जो 6,500 रुपए दिए जाते हैं वो 2 किस्तों में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। दोस्तों, राजस्थान का एक जिला है दौसा जिला, वहां पर जो गोद भराई समारोह किया जाता है, और इस योजना का जो लाभ है वो गोद भराई समारोह के थ्रू दिया जाता है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ। ये है PLFS सर्वे, अर्थात पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 के अनुसार राजस्थान में गाइस बेरोजगारी दर कितनी है। ध्यान रखना, इस सर्वे के अनुसार राजस्थान में 4.2% बेरोजगारी दर है। ये भारत की औसत बेरोजगारी है वो 3.2% है। मतलब भारत की औसत बेरोजगारी से राजस्थान की जो बेरोजगारी दर है वो ज्यादा है। भारत की 3.2 है तो राजस्थान की 4.2 है। इस तरह राजस्थान बेरोजगारी दर में राज्य में 11वें स्थान पर है। सबसे कम बेरोजगारी इंडिया में मध्य प्रदेश की है, लगभग 0.9%। और सर्वाधिक है 8.5%, वो गोवा की है। आगे देखते हैं, किसानों को कृषि यंत्र खरीद पर मिलेगा 50% तक का अनुदान। दोस्तों, प्रदेश के किसानों को ट्रैक्टर संचालित कृषि यंत्र है, जैसे कि रोटावेटर, थ्रेसर, कल्टीवेटर, जो बंड फार्म होते हैं, रोपर होते हैं, सीड कम फर्टिलाइजर, ड्रिल होती है, डिस्क हेरो, प्लॉट आदि पर 50% अनुदान है, वो अपने कृषि विभाग के द्वारा दिया जाएगा। लगभग 66,000 किसानों को इसके लिए जो अनुदान है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके लिए कृषि विभाग ने 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। देखते हैं, शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। दोस्तों, अमृत 2.0 है, वो शहरी क्षेत्रों में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाना। जो जल जीवन मिशन है उसी के आधार पर यह योजना शुरू की गई है, जिसका पूरा नाम है अटल नवीनीकरण शहरी परिवर्तन मिशन। दोस्तों, इसे केंद्र सरकार के द्वारा 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य है सभी शहरी निकायों में सभी घरों को लगभग 2025-26 तक हर घर नल द्वारा पेयजल प्रोवाइड करवाना। तो ये कब तक यह योजना है, 2021 में शुरू की गई थी, 2025-26 तक इसका लक्ष्य है हर घर में जो नल है उसके द्वारा पेयजल है
वो उपलब्ध करवाना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है। दोस्तों, इसमें 1 लाख से कम आबादी वाली शहरी क्षेत्रों में केंद्र सरकार का हिस्सा है वो 50% है। 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र है, वहां पर केंद्र सरकार का हिस्सा 33.33% है। वहीं 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में केंद्र सरकार का हिस्सा है वो 25% है, और शेष हिस्सा है वो राज्य सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। राज्य सरकार के हिस्से का लगभग 10% हिस्सा है वो नगरीय निकाय के द्वारा इसमें वहन किया जाता है। तो इसमें 3 बॉडी हैं जो कि खर्च करती हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगरीय निकाय है। इन तीनों को मिलकर अमृत 2.0 है वो योजना चलाई जा रही है। ये देखते हैं, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में चलाई जा रही जो बाल गोपाल योजना है इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? दोस्तों, जो बाल गोपाल योजना है इसका नाम बदलकर पन्नाधाय बाल गोपाल योजना रखा गया है। तो राजश्री योजना का नाम है वो लाडो प्रोत्साहन योजना रखा गया है। श्री कृष्ण भोग योजना है जिसमें मिड डे मील के साथ जो सामुदायिक सहभागिता से विभिन्न अवसरों पर छात्रों को इसमें भोज का आयोजन कराना इसका टारगेट है। ठीक है। तो आप ध्यान रखना, राजश्री योजना का नया नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना। बाल गोपाल योजना का नया नाम है पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। यहाँ पर अपन बाल गोपाल योजना के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, ये योजना जो मिड डे मील केंद्र है वहां पर चलाई जा रही है। इसमें सरकारी स्कूल के 1 से जो 5 की कक्षा के विद्यार्थी हैं उन्हें 15 ग्राम मिल्क पाउडर से तैयार 150 ml दूध, साथ में चीनी 8.4 ग्राम प्रोवाइड करवाई जाती है। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको 200 ग्राम मिल्क पाउडर से तैयार 200 ml दूध और उसमें चीनी मिलाई जाती है 10.2 ग्राम। ये सप्ताह में 6 दिन प्रोवाइड करवाया जाता है। दोस्तों, दूध गर्म करने हेतु प्रति विद्यार्थी सिलेंडर गैस के लिए 1500 रुपए का प्रावधान किया गया है। कितने का? 1500 रुपए का। वहीं दूध डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के द्वारा 421 प्रति केजी 1 केजी मिल्क पाउडर पैकेजिंग उपलब्ध करवाई जा रही है। इसमें दूध कौन उपलब्ध करवाता है? दूध डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के द्वारा। ठीक है। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। दोस्तों, इसमें लाभार्थियों को प्रति माह पेंशन कितने रुपए दी जाती है? इस योजना में लगभग जो 60 वर्ष से अधिक की उम्र के आयु के जो व्यक्ति है उनको प्रति वर्ष 2,000 रुपए, सॉरी प्रति माह है वो 2,000 रुपए प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है। जिनको श्रमिकों और जो स्टैंड वेंडर कर्मचारी है उनको इस योजना का लाभ हो रहा है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। इसके लिए राज्य सरकार ने लगभग 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ठीक है। तो ध्यान रखना, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना है वो किन के लिए है? वो श्रमिकों और स्टैंड वेंडर्सों के लिए है जिनको 60 वर्ष की अधिक आयु पर 2,000 रुपए का प्रति माह पेंशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये देखते हैं राजस्थान की न्यू खनिज पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, हाल ही में राजस्थान सरकार ने जो राजस्थान की नई खनिज पॉलिसी है 2024 इसका ड्राफ्ट जारी किया है और जनता के सामने रखा है और उनके विचार पूछे। इससे पहले राजस्थान की जो खनिज पॉलिसी है वो 2015 में आई थी। ध्यान रखना, 2015 के बाद में लगभग 10 साल, 9 से 10 साल के बाद में अब ये 2024 में आई। इसके प्रावधानों के बारे में बात करें तो राज्य की जीडीपी में खनिज क्षेत्र की हिस्सेदारी है गाइस वो 2029-30 तक सरकार का टारगेट है कि वो उसे 35% से बढ़ाकर 5% और कर दे। ठीक है। वहीं 2046-47 तक 6 से 8% तक पहुंचाने का इसमें सरकार का टारगेट है। ठीक है। 2029-30 तक कितना है? 5% और 2046-47 तक है 6 से 8% पहुंचाना। नई नीति के तहत आगामी 5 वर्षों में खनन क्षेत्र में 3 गुना बढ़ावा करना है। इसके लिए राजस्व में 7,460 से 25,000 करोड़ रुपए करने का प्रावधान किया गया है। 1 करोड़ लोगों को गाइस इसके तहत रोजगार प्रोवाइड होगा। देश में सभी खनिज उत्पादन में ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान का तीसरा स्थान आता है। ठीक है। तो प्रथम नंबर पर कौन है? ओडिशा। सेकंड नंबर पर है छत्तीसगढ़ और थर्ड नंबर पर है अपना राजस्थान, जो कि खनिज उत्पादन में योगदान रखता है। प्रदेश में लगभग गाइस 58 प्रकार के खनिजों का खनन किया जाता है।
जिसमें 22 खनिज है वो मेजर खनिज है और 36 खनिज है वो माइनर खनिज है। ठीक है। खनिज अन्वेषण में निजी भागीदारी को इस पॉलिसी के तहत बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं G2 और 3G स्तर की खोज करने का इसमें प्रावधान किया गया। खोजे गए क्षेत्रों की नीलामी पर जोर दिया गया है। साथ ही खनिज प्रसंस्करण प्रयोगशाला का पुनर्गठन भी किया जाने की बात की जा रही है नई खनिज पॉलिसी 2024 में। राज्य में खनिजों की स्थिति के बारे में बात की जाए तो राज्य में जितने भी मेजर खनिज है उनकी संख्या लगभग 148 है। माइनर मिनरल खनिज है वो 16,817 के आसपास है। वहीं जो क्वारी लाइसेंस है वो 17,454 है। दोस्तों, राज्य में खनिज में राजस्थान की कौन से खनिज में कितनी हिस्सेदारी है उसके बारे में बात करें तो पोटास में राजस्थान का लगभग 94% योगदान है देश में। सर्वाधिक पोटास का उत्पादन कौन करता है? राजस्थान। वही जिंक और लेड में 89%, सिल्वर में 88%, वेलस्टोनाइट में 88, जिप्सम में 82, बेस्टोनाइट में 75, फेलस्पार में 76 और मार्बर में 63% राजस्थान का योगदान है। वही कॉपर में 52, सोप स्टोन में 49, रॉक फास्फेट में 30% और फ्लोराइड में राजस्थान का 27% योगदान है देश में उत्पादन में। ठीक है। तो ये अपने राजस्थान के खनिजों की हिस्सेदारी यानी देश में कितनी क्या फीसदी है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। दोस्तों, इसका उद्देश्य आदिवासी समुदाय के जो सामाजिक आर्थिक उत्थान है उनको सुनिश्चित करना है। इसका क्रियान्वयन 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश है उनके लगभग 539 गांव में 549 गांव में इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है। इसकी स्वीकृति के लिए 156 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, 79,156 करोड़ रुपए का। दोस्तों, राजस्थान के 30 जिलों के लगभग 208 ब्लॉक के जो गांव है 6019 गांव में इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। इसका कार्य देश में आदिवासी समुदाय के लिए 20 लाख पक्के मकान बनाना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ शौचालय का निर्माण करना, युवाओं को कौशल विकास प्रदान करना ताकि वो रोजगार प्राप्त कर सके, स्वरोजगार को बढ़ावा देना, कृषि के क्षेत्र में युवा है वो अपना करियर बना सके इस पर ध्यान देना, मत्स्य पालन पशुपालन आदि पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना इस योजना का उद्देश्य है ताकि जो ग्रामीण जनजीवन के लोग हैं जो शहरों की तरफ प्रवास कर जाते हैं उनको रोका जा सके वहीं पर और उनका जीवन इस तरह आजीविका है उसमें सुधार किया जा सके। ठीक है। तो ये देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है लगभग 549 जिलों में। राजस्थान के 30 जिलों के 208 ब्लॉक के लगभग 6019 गांव में यह योजना लागू की जा रही है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं राजस्थान के कुछ जो अन्य फैक्ट छूट गए हैं उनको लेकर। तो अभी के लिए थैंक यू।